प्रदर्शन करेगी। देश भर में कहा जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस की सलाह पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम के 6 बजे तक आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। आपके प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की सलाह पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। शाम के 6 बजे तक आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। आपके प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसीलिए आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज बंद कर दिया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संदीप हमारे साथ बने हुए हैं और संवाददाता लोकेश हमारे साथ बने हुए। स्वाति, देखिए, आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए नंदिनी, इस वक्त हम आईटीओ चौराहे पर ही मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, ये आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ जाता है और इसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है और सुबह 10 बजे विरोध प्रदर्शन भी होना है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। रोहित आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखें तो यहीं पर आईटीओ मेट्रो स्टेशन भी है, जिसे बंद किया गया है और शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया। आप तस्वीरें देखिए, आईटीओ मेट्रो स्टेशन आपको नजर आएगा और इसी रास्ते पर पूरी तरह से जो वाहन है वो जो है आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह 10 बजे का वक्त प्रदर्शन के लिए रखा गया है और चूंकि दफ्तर जाने का वक्त है तो इस रास्ते से जो वाहन गुजरते हुए आप देख पा रही होंगे यहां पर परमिशन है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हम कि यहां पर पूरी तरफ से चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और 15-20 कदम की दूरी पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और जिस तरह से कल 2 घंटे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर रही, पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई और समझना होगा कि ये गिरफ्तारी दिल्ली के आबकारी नीति मामले में हुई है और इसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब तक शराब नीति की बात करें हम तो कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री को जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली उसके तुरंत बाद ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच जाती है और छानबीन के बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता 10 बजे इकट्ठा होंगे कार्यालय में और इससे पहले दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, सख्त हो गई है। मेट्रो स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिससे ये जो रास्ता है आईटीओ चौराहे पर जो आम आदमी पार्टी कार्यालय जा रहा है उस रास्ते पर पैदल जाने की इजाजत है, लेकिन वाहन के साथ
नहीं जाने दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पुलिस की टीम को देखिए आप, यहाँ पर तैनाती की गई है। तमाम जो मीडिया कर्मी है वो इसी ITO चौराहे पर मौजूद है, क्योंकि वाहन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और इसके पहले भी आपने देखा जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था। आज बीजेपी कार्यालय, बीजेपी मुख्यालय के बाहर एकजुट होने का प्लान है, प्रदर्शन करने की तैयारी है। और इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर अभी हम मौजूद हैं, यहीं से आम आदमी पार्टी दफ्तर पहले आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय आम आदमी पार्टी कार्यालय से मात्र 10 कदम की दूरी पर है। इसी वजह से ये सख्ती की गई है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है वो एकजुट ना हो पाए। और दूसरी तरफ जो रास्ता है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर भी पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि दो रास्ता आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाता है। इन दोनों रास्तों को बंद करने का फैसला पुलिस की तरफ से लिया गया है और सख्त कदम जो है वो पुलिस उठा रही है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बड़ी संख्या में है। जो पुलिस वैन है वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद है और धीरे धीरे कहा जा रहा है कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, वो सुबह 9 बजे करने वाली हैं। क्या कुछ कहेंगी ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर तस्वीरें ITO चौराहे की हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है वो अब पहुंचने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे का वक्त है। पुलिस को देखिए आप, पूरी तरह से अलर्ट मोड है। ये तस्वीर इस वक्त ITO चौराहे की है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे सख्ती और देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रदर्शन करने का जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है। बीजेपी नेता है कपिल मिश्रा, वो पहुंचे हुए ITO चौराहे पर। तो पूरी तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। जी बिल्कुल स्वाति, संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए। संदीप देखिए, वहां पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, लेकिन पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। बिल्कुल, देखिए नंदनी, आपने ठीक कहा। दिल्ली में कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, हालांकि आज देखिए दिल्ली वासियों के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है, क्योंकि तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली में भीषण जाम लगेगा। बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल दिल्ली और आसपास का इलाका है वहां पर लोगों को काफी दिक्कत होगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तमाम राजनीति दल हैं वो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं गोपाल राय, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है और कहा है कि इस आंदोलन में शामिल हो, जिसके बाद तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस समर्थन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि यह सरकार लड़ना नहीं चाहती है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहती है। आज का दिन मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए भी एक राजनीति में बड़ा दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के देखिए तमाम कार्यकर्ता आज एक बड़ा हल्ला बोल करने जा रहे हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। लेकिन देखिए, नारेबाजी से माहौल बिगड़ेगा और लोगों की गिरफ्तारी होगी। सभी को पता है आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि गिरफ्तारी देखिए ईडी ने की है। कोर्ट ने भी इस मामले में देखिए किसी भी तरीके से दखल अंदाजी करने से मना कर दिया था। ऐसे में सड़कों पर उतरकर ये किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पर किस तरीके की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हर एक जगह पर रोष दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है और उसी के साथ साथ जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी अपनी नाराजगी जताई है। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ली जाए, राहुल गांधी की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, लेकिन हाँ, ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की देखिए जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार देखिए 9 समन भेजे गए। 9 समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लगातार वो इन 9 समन को उन्होंने अनैतिक समन कहा था। उन्होंने कहा था ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और मैं यहाँ पर पूछताछ बिल्कुल संदीप, संवाददाता लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकेश, देखिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी, क्या कुछ गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, दिल्ली है तो
बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कि आखिर दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी। हालांकि कल ही आतिशी ने यह बयान दिया था कि जेल से सरकार चलाई जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, दरअसल वो पूरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है उस पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी है, राउज एवेन्यू कोर्ट भी है और बीजेपी का भी कार्यालय है। इसी वजह से आज दिल्ली पुलिस ने उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है और ये माना जा रहा है कि आज दिल्ली के अंदर बहुत ही गहमा गहमी रहने वाली है। एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जो भी रास्ते हैं उस तरफ जाने वाले लोग उस पर ना जाएं और मेट्रो स्टेशन के एग्जिट भी बंद कर दिए गए हैं। यानी कि लोगों के जमावड़े को लेकर के साफ है कि वहां पर किसी तरीके का जमावड़ा ना लगने दिया जाए, क्योंकि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस विरोध प्रदर्शन से कैसे निपटेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके। जी बिल्कुल लोकेश, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची है। तो लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन के बीच इसी बीच अरविंद केजरीवाल की जांच के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर। ईडी कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल टेस्ट करा रही है। तो डॉक्टरों की टीम ईडी ऑफिस पहुंची हुई है। मेडिकल के बाद केजरीवाल कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहले मेडिकल होगा, इसके बाद वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो डॉक्टरों की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची हुई है। अरविंद केजरीवाल की जांच के लिए डॉक्टर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी कोर्ट ले जाने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट करा रही है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर डॉक्टरों की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहले मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। संवाददाता स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई। स्वाति, देखिए पहले मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए नंदिनी, गिरफ्तारी के बाद भी मेडिकल टेस्ट कराया जाता है मुख्यमंत्री की। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, ईडी दफ्तर ईडी की टीम लेकर गई, वैसे ही जो है वो में कराया गया। आज कोर्ट में चूंकि पेशी होनी है 10 बजे के बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री को पेश किया जाएगा। तो ऐसे में उससे पहले जो डॉक्टर की टीम है वो ईडी मुख्यालय पहुंची हुई है। वहां पर पहले टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की टीम मुख्यमंत्री को लेकर पहुंचेगी। और इसके साथ ही अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी कोर्ट में मांगेगी। और ये भी ईडी की तरफ से लगातार कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो पूछताछ किया जा रहा है उस सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। और 9 समन भेजा गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर एक बार भी पेश नहीं हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद कोर्ट पहुंचे। ईडी की टीम सबसे पहले कोर्ट पहुंची थी, उसके बाद कोर्ट से भी राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली और उसके बाद ही तुरंत बाद गिरफ्तारी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो गई है। अब कस्टडी अगर ईडी को मिलती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उसके बाद जो तमाम सवाल है शराब नीति से जुड़े हुआ, उससे रिलेटेड सवाल मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे। और ये भी समझना होगा कि अभी के कविता की गिरफ्तारी हुई थी, उस मामले में भी आज सुनवाई सुप्रीम होनी है। के कविता की जब गिरफ्तारी हुई, जो रिलीज ईडी की तरफ से जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल था। और किस तरह से पूरा शराब नीति जो घोटाला है वो में तमाम जो कई बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, एक एक करके गिरफ्तारी भी हो रही है। अब जब पूछताछ होगी तो कई तरह के जवाब भी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले टारगेट पार्टी को किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में बढ़ती जा रही है और इसी से बीजेपी घबराई हुई है। लेकिन इसी बीच जो है वो इंडिया गठबंधन भी एकजुट नजर आ रहा है। पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता अब साथ दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे भी थे केजरीवाल के कल रात में, जिस तरह की स्थिति।
शायद कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अजय माकन जी जो उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस के समक्ष शराब घोटाले के तथ्य रखे थे। अजय माकन जी ने बताया था कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और आज जो है वो एक दूसरी धुन में गा रहे हैं। उनके पार्टी के नेता हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भरदा, सब कह रहे हैं कि चुनाव देख करके ये गिरफ्तारी हुई है, चुनाव में केजरीवाल पर प्रचार न कर पाए इसलिए। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जी, आज सुनवाई होगी, देखते हैं कानून क्या प्रक्रिया लेता है। तो देखिए ये कब क्या हुआ। रात के 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची और 7:10 पर ईडी ने अधिकारी को वारंट दिखाया। तो हम आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे हुई। 7:15 पर आप कार्यकर्ता सीएम आवास पर जुटना शुरू हो गए। वहीं 7:17 पर आप कार्यकर्ताओं का हंगामा शुरू हो गया। वहीं 7:20 पर ईडी को सीएम आवास जाने दिया गया और इसके बाद सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ी। 7:42 पर तो सीएम आवास पर हंगामा बढ़ गया। लगातार संवाददाता स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए अब लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये एक नई लड़ाई है, हम इसको आगे तक ले जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है, आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी ने यही कहा था और प्रदर्शन दिल्ली के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में भी हुआ था। लेकिन जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, कर्ता धर्ता है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी अब हो गई है तो आम आदमी पार्टी एकजुट करेगी, नारेबाजी होगी। क्योंकि कल आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जो है वो नारेबाजी की जा रही थी। आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, उसके बाद जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, ये सरासर जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर साजिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है। लेकिन इस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो इस वक्त देखिए, आप तस्वीरें दिखाएंगे, जो पुलिस की टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है आईटीओ चौराहे पर। और पुलिस चूंकि प्रदर्शन 10 बजे का है तो ऐसे में यहाँ पर आईटीओ चौराहे पर देखिए आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जो बड़े वाहन है वो आईटीओ से नहीं गुजर सकते हैं। आप या तो पैदल जा सकते हैं या फिर आप जो है आपको दूसरे रास्ते को होते हुए आपको आईटीओ चौराहे पर पहुंचना होगा। लेकिन दफ्तर जाने का वक्त है, ऐसे में परेशानी आम आदमी को भी जूझना पड़ रहा है इससे। और दूसरी तरफ ही मेट्रो स्टेशन भी है जिसे बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ऐसे में कई तरह की परेशानियां हैं। लेकिन आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ऐसे में पूरी तरह से, क्योंकि इसी रास्ते पर राउज एवेन्यू कोर्ट भी है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय भी है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने ही प्रदर्शन करने की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी ने की है। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट सुबह से हो गई है। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। कितने दिन की कस्टडी ईडी मांगती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शराब नीति मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो गई है, 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है। और जैसे जैसे पूछताछ किया गया, जिस तरह से चीजें सामने आई, उसके बाद गिरफ्तारी धीरे धीरे ईडी की टीम ने किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही के कविता की गिरफ्तारी जी बिल्कुल,
संवाददाता लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकेश, देखिए हलचल बढ़ गई है, लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। मौजूदा हालात गाजियाबाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए अभी गाजियाबाद में 11 बजे से प्रदर्शन होगा, लेकिन चूंकि दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा एकदम लगी हुई है, यहाँ काफी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि दिल्ली पहुंचे हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये दरअसल 16वीं गिरफ्तारी है इस आबकारी नीति से संबंधित जो घोटाला हुआ है, जिसमें ईडी जांच पड़ताल कर रही है। के कविता की गिरफ्तारी 15वें नंबर पे थी और उसके बाद ये पहली बार है इस पूरे देश के अंदर की कोई मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हेमंत सोरेन या जे ललिता गिरफ्तार की गई थी। उन लोगों ने रिजाइन किया था, रिजाइन करने के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की कमान किसके हाथ में जाती है, क्योंकि आने वाले समय के भीतर कई पूरे देश के अंदर चुनाव है और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर इस चुनाव के अंदर वो कैसे जाएंगे, आगे कैसे लेकर के जाएंगे, पार्टी की अध्यक्षता कौन करेगा, क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी के हाथ में इसकी कमान जाएगी या फिर जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं इनके हाथ में जाएगी, क्योंकि पंजाब से लेकर के दिल्ली तक 2 राज्यों में इनकी सरकार 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी। उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है, और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज जो देश के कोने कोने में जाके समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। चुटकी भर नहीं मुट्ठी भर रंग लगाइए अजी तोता हर्बल गुलाल के संग भरपूर होली मनाइए। इस होली जम के बिखेरिए खुशियों के रंग सेफ और हर्बल तोता गुलाल के संग। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। मेरा एक दोस्त जॉइंट पेन से परेशान था। मैंने पूछा डॉक्टर ऑर्थो ट्राई किया, तो उसने बताया सोच रहा हूं। बस यही प्रॉब्लम है, सबको पता है डॉक्टर ऑर्थो जोड़ों के दर्द का जबरदस्त इलाज है, आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पास वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है, लेकिन लेकर कौन आए। मेरी बात मानिए, अगर दर्द से परेशान है तो आज ही डॉक्टर ऑर्थो ऑयल और कैप्सूल्स ले आइए।
आईपीएल की शुरुआत से पहले गुजरात टाइटंस की टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। फ्रेंचाइजी ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के रूप में तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर को टीम में शुमार किया है, जो पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन की शुरुआत में एक बड़ी चाल चली है। 5 बार की चैंपियन मुंबई ने चोटिल तेज गेंदबाज दिलशान मंचुका की जगह साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज क्विना मफाका को टीम में जोड़ा है। बता दें कि मफाका अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके थे।